मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों की रैखिक समीकरण युग में बदले जा सकने वाले समीकरण। जैसे कि हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। Here a1, b1, a2, b2, c1, c2 एक वास्तविक संख्या है। अगर जनरली इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में दे दें, यानी कि परिमेय संख्या के फॉर्म में अगर समीकरण दिए हुए हों, तो हम इस प्रकार के समीकरणों को कैसे हल करेंगे। जैसे सपोजली एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, एग्जाम्पल 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। ये समीकरण के युग्म है, इसे हम हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दिए गए समीकरण रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। जैसे कि हमारा रैखिक समीकरण ये इस प्रकार से होता है, इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले दिए गए इस समीकरण को हमें रैखिक समीकरण के फॉर्म में चेंज करने के लिए दिए गए समीकरण को इस ढंग से हम लिखेंगे, इस ढंग से लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा इक्वेशन है 2/x + 3/y = 13। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 1/x + 3 × 1/y = 13। अब ये समीकरण एक बन गया। फिर दूसरे समीकरण को हम जैसे यहाँ समीकरण दे रखा 5/x - 4/y = -2। इस समीकरण को हम सिमिलरली इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 × 1/x + -4 × 1/y = -2। इस समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड है। अब ये समीकरण एक और दो को हम जो है रैखिक समीकरण, जो हमारा स्टैंडर्ड रैखिक समीकरण है ax + by + c = 0 के फॉर्म में हम लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समीकरण एक और दो में हम देख रहे हैं, समीकरण एक और दो में यहाँ पे जो 1/x है उसके स्थान पे हम एक अदर वेरिएबल मान लेते हैं 1/x = p, यानी कि इस जगह पे हम जो है p लिख देंगे और दूसरा जो है 1/y है उसके जगह पे हम अदर वेरिएबल q मान लेंगे, यानी p 1/x की जगह p, 1/y की जगह q। इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में रख देंगे तो हमारा समीकरण एक और दो इस तरह से चेंज हो जाएगा। समीकरण का फॉर्म ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 1/x की जगह p रखेंगे, यहाँ भी p रखेंगे, यहाँ पे q रखेंगे, यहाँ पे q रख देंगे। तब इस समीकरण एक और दो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा 2p + 3q = 13, 5p - 4q = -2, यानी कि समीकरण एक और दो समीकरण 3 और 4 में प्रतिस्थापित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। अब समीकरण 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ से वेरिएबल p और q का मान निकालेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड्स में जैसे कि आपको बताया गया था कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दिए गए दो अचरों में से एक अचर, दो दिए गए अचरों में से किसी एक अचर के गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। बराबर करके फिर समीकरणों को हम सुविधा अनुसार सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके इन समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया, देखिए समीकरण हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम विलोपन विधि से अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे इजी ये रहेगा कि हम q के गुणांकों को बराबर करें। चूंकि यहाँ पे समीकरण 3 में q का गुणांक 3 है और समीकरण 4 में q का गुणांक 4 है, तो पहले हम इन दोनों गुणांकों को बराबर करेंगे। तो इन गुणांकों को बराबर करने के लिए ऑब्वियसली हमें इक्वेशन नंबर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 को हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 12q हो जाएगा, यहाँ भी 12q हो जाएगा। तो दोनों के गुणांक जब बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू इस प्रकार से निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, समीकरण 3 को हमने जो है समीकरण 3 को
हमने 4 से, तो समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर यहाँ पे समीकरण जो हमारे पास, समीकरण जो यहाँ पे 3 और 4 है, हमने 3 को 4 से और समीकरण 4 को 3 से गुणा किया। तो जब हमने गुणा किया तो समीकरण 3 और 4 चेंज हो जाएगा, नहीं समीकरण जो 4 3 है उसका रूप ऐसे हो जाएगा 4 से गुणा करने के बाद। जब हम 4 से गुणा करेंगे तो सभी पदों को गुणा करना पड़ेगा, ओनली फॉर केवल क्यू वाले टर्म्स को नहीं गुणा करेंगे, सारे जो है पदों को हमें गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 जो है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है, जब हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो इसको सारे पद चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार चेंज किया गया। इक्वेशन नंबर 3 का जो 5 वाला फॉर्म हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा 8p प्लस 12q इक्वल टू 52 हो जाएगा। और इसी प्रकार जो इक्वेशन नंबर हमारा 4 था वो जो है 6 में चेंज हो जाएगा गुणा करने के पश्चात। तो ये 15p माइनस 12q इक्वल टू माइनस 6। अब इन दोनों इक्वेशन 5 और 6 को हम गौर से देख रहे हैं कि यहाँ पे q का गुणांक बिल्कुल इक्वल हो गया है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो इसलिए हम इक्वेशन 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने पर समीकरण के चिन्ह नहीं बदलते हैं, यानी कि समीकरण का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह यथापूर्वक अवस्था में होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे है, हमने समीकरण 6 में से समीकरण 5 को हमने क्या किया, जोड़ा। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 6 था वो वैसे रहेगा 15p माइनस 12q इक्वल टू माइनस 6 एंड 8p प्लस 12q इक्वल टू 52। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो इनके चिन्हों में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे कि तैसा रहेगा। तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस में दोनों इक्वल टर्म्स हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, 15p और 8p को ऐड किया हमने 23p हो जाएगा। यहाँ पे हमने 52 में 6 को माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या p इक्वल टू 46 अपॉन 23 2 जा 46, p इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस प्रकार से p का मान निकल जाएगा। फिर इस p का मान हम इन समीकरण 6 और 5 में से किसी भी एक समीकरण में हम p का मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे माना सपोज हमने इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन नंबर जो हमारा 6 है इसमें p की वैल्यू 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है, हमारा इक्वेशन नंबर 6 है 15p माइनस 12q इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे p की जगह हमने 2 रखेंगे, तो 15 इंटू 2 माइनस 12 इंटू क्यू इक्वल टू माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 2 जा 30 माइनस 12q इक्वल टू माइनस 6। इस प्रकार 12q इक्वल टू माइनस 6 माइनस 30 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 और 6 को ऐड करेंगे तो माइनस 36 आ जाएगा। तो यह चूंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू 36 अपॉन 12 इक्वल टू 3। इस प्रकार से p और q की वैल्यू निकल जाएगी। p और q की वैल्यू निकालने के पश्चात हम इसको जो है फिर जो है आगे हमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इधर दिखाया गया, देखिए किस प्रकार से हमने p और q की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो x के फॉर्म में है। तो जैसे कि हमने पहले माना था कि p इक्वल टू 1/x, p इक्वल टू अगर 1/x है तो x इक्वल टू 1/p होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये p जो है 1/x का रेसिप्रोकल है। अगर हम x, इसलिए x इक्वल टू 1/p यानी p का जो है व्युत्क्रम होगा। अगर p इक्वल टू 1/x है तो x इक्वल टू 1/p हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा भी समझ लीजिए इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x इंटू पी इक्वल टू 1, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1/p आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू रख देंगे, सॉरी। तो p की वैल्यू आई थी हमारे 2, तो x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा, हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इसी प्रकार q इज इक्वल टू 1/y है, तो इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/q। तो यहाँ पे q की जगह हम रख देंगे 3, तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस प्रकार से वेरिएबल x और y की जो वैल्यू है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/t, y इक्वल टू 1/3। इसी प्रकार इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम थोड़ा सा दूसरे प्रकार के उदाहरण लेते हैं कि दिए गए समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल कीजिए। अब हमने थोड़ा सा जो इक्वेशन है उसको थोड़ा चेंज कर दिया है। इक्वेशन इस टाइप का है, इसे इक्वेशन दे रखा है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इन दोनों समीकरणों को देख रहे हैं हम कि ये दोनों समीकरण हमारा जो मानक रूप है, रैखिक समीकरण युग्म का जो
मानक रूप के फॉर्म में नहीं है, रैखिक रूप में हमने इसको चेंज करना है। तो इसको रैखिक रूप में चेंज करने के लिए हम थोड़ा इस समीकरण को सरल बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको समीकरण को जो है इस प्रकार लिखेंगे 5 इंटू 1/x-1 प्लस इसको लिखेंगे 1/y-2 इक्वल टू 2। अब ये समीकरण को जब हम सरल रूप में ऐसा लिखेंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा सरल रूप में ऐसा लिखेंगे 6 इंटू 1/x-1 प्लस -3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 1। तो समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलने के लिए यहाँ पे 1/x-1, यहाँ पे हमने 1/x-1 की जगह एक अदर वेरिएबल p मान लेते हैं, माना p इक्वल टू 1/x-1, और दूसरा अदर वेरिएबल हम q मानेंगे, q इक्वल टू 1/y-2। तो इस प्रकार p और q की जो है वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जो है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। फर्स्ट वाले में जो है 1/x-1 की जगह अगर हम यहाँ पे p रखते हैं तो 5p हो जाएगा, प्लस 1/y-2 की जगह अगर हम q रखते हैं तो q आएगा, 5p प्लस q इक्वल टू 2। अब यह इक्वेशन फर्स्ट जो है थर्ड में चेंज हो जाएगा। फिर इस प्रकार इक्वेशन 2 को भी हम चेंज करेंगे, 1/x-1 की जगह p आ जाएगा तो 6p हो जाएगा। यहाँ पे -3 इंटू 1/y-2 की जगह q आ जाएगा तो 6 - 3q इक्वल टू 1। इस प्रकार समीकरण थर्ड और फोर्थ इस प्रकार से बन जाएंगे। फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया गया था, समीकरण थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम विलोपन विधि से, क्योंकि जो हमारे पास 3 विधियां बताई गई हैं उन तीनों में से सबसे जो सरल विधि है वो एलिमिनेशन मेथड्स यानी कि विलोपन विधि होता है। हम यहाँ पे पुनः जो है विलोपन विधि की सहायता से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि विलोपन विधि का जो है का तरीका कैसे सॉल्व करने का, इसमें गुणांक, इसमें जो 2 वेरिएबल है p और q, उनमें से किसी एक वेरिएबल को हम चुनते हैं, उसके गुणांक को इक्वल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे समीकरण थर्ड में देख रहे हैं कि q का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है वो 1 है, यहाँ पे q का गुणांक 3 है। तो हम यहाँ पे जो है गुणांकों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास समीकरण थर्ड जो है चेंज हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15p प्लस 3q इक्वल टू 3 2 = 6। इस प्रकार जो थर्ड है वो 5 बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 4 और 5 को अगर गौर से देखें तो इन दो q को अगर हम विलुप्त करना चाह रहे हैं तो इनके गुणांक बराबर आ चुका है। अब हम चूंकि पहले भी बता चुके हैं कि समीकरण हम 4 और 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं परिवर्तित होते हैं। तो समीकरण 5 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 4 और 5 को हम जब जोड़ते हैं तो हमारा इस तरह से सॉल्व होता है 15p प्लस 3q इक्वल टू 6, 6q माइनस 3q इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ रहे हैं, ये प्लस में माइनस से कट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 6 21p इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू 7/21। फिर इसको हम जो है सरलीकरण करेंगे तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 = 7, 7 3 = 21 एंड p इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार p की जो वैल्यू आ गया तो p का मान समीकरण 4 या 5 में से किसी भी समीकरण में रखेंगे। चूंकि हम यहाँ पे p का मान समीकरण 4 में रख के देख रहे हैं तो हमारा समीकरण जो 4 था वो ये था 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। इसमें हम जो है p की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/3 माइनस 3 इंटू q इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 से 6 कट रहा है, 3 2 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3q इक्वल टू 1। फिर 2 को साइड में ले जाएंगे तो माइनस 3q इक्वल टू 1 माइनस 2, फिर इसमें माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3q इक्वल टू -3q इक्वल टू -1, यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो q इज इक्वल टू 1/3। इस प्रकार से p और q की वैल्यू निकल गई। चूंकि हमने पहले भी बताया था हमारा जो इक्वेशन है वो x के फॉर्म में है, इसलिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वी नो दैट, जैसे कि हमने पहले माना है कि p इज इक्वल टू 1/x-1, यहाँ पे p का मान रखेंगे यहाँ पे, तो p का मान जैसे हमारा आया था 1/3, तो p की जगह रख देंगे 1/3 इक्वल टू 1/x-1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दो भिन्नों के बीच बराबर चिन्ह होता है तो इसको हम वज्र गुणा की विधि से हल करते हैं। जैसे हमने पहले वज्र गुणा विधि बताया था कि किसी भी यहाँ पे एरो देखिए, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करते हैं तो पॉजिटिव में होता है और ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करते हैं तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3, 1 को x-1 से गुणा करेंगे सेम आ जाएगा x-1,
तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, x माइनस 1 यहाँ पे ऐसा रहेगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 को इधर लाएंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। पुनः हम जो है y की वैल्यू निकालने के लिए पुनः हम जैसे q इज इक्वल टू 1/y माइनस 2 रखा था, फिर यहाँ पे q की वैल्यू रखेंगे। जैसे q इज इक्वल टू हमारा आया था 1/3, इस q की जगह रखेंगे हम 1/3, तो यहाँ पे q की जगह रखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/y माइनस 2 जैसे यहाँ पे लिखा गया। फिर इसको वज्र गुणों से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और ये 1 इंटू वाई माइनस 2 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इक्वल टू वाई माइनस 2, 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि y इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इस दिए गए समीकरण, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम जो है पहले रैखिक समीकरण में चेंज करके और यहाँ से इस प्रकार से x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, आप उदाहरणों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उदाहरण को अच्छी तरह से फिर पुनः देखेंगे और इन प्रश्नों पर विचार करेंगे, समीकरणों इन प्रश्नों को हल करेंगे कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदल करके हल कीजिए। जैसे हमारा पहला इक्वेशन दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, सेकेंड है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, सेकेंड क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, थर्ड इक्वेशन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। थैंक्स।